श्रीमद् भागवत कथा स्कंद 1 धृतराष्ट्र का गृह त्याग और श्री कृष्ण के प्रस्थान के संकेत। हस्तिनापुर की गलियों में सन्नाटा छाया है। धृतराष्ट्र के मन में मोह का घेरा आया है। विदुर जी बोले राजन अब जागने का समय है। संसार की ये माया बस मिट्टी का ही संचय है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। मिट्टी का ये काया है, मिट्टी में ही मिल जाए। श्री कृष्ण का नाम लो वो ही पार लगाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। छोड़ दिया राजमहल निकले वो हिमालय की ओर। टूट गई मोह की जंजीर, शांत हुआ मन का शोर। नारद जी ने सत्य बताया, शोक करो ना वीर। हर जीव को जाना है, लिख दी है विधि ने लकीर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अधर्म जब बढ़ता है प्रभु लेते हैं अवतार। सत्य और करुणा का होता फिर से विस्तार। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। श्री कृष्ण का नाम लो वो ही पार लगाए। भक्ति का दीप हृदय में प्रभु तुम ही जलाओ। मोह से मुक्त कर अपनी शरण में बुलाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धृतराष्ट्र का गृह त्याग और श्री कृष्ण के प्रस्थान के संकेत कथा रूप में। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे, लेकिन महल के एक कोने में बैठे थे अंधे राजा धृतराष्ट्र। वे वही धृतराष्ट्र थे जिन्होंने पुत्र मोह में अधर्म का साथ दिया और जिनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। फिर भी वे राजमहल के सुखों का त्याग नहीं कर पा रहे थे। इसी समय तीर्थ यात्रा से महान भक्त और महात्मा विदुर जी लौटे। विदुर जी ने देखा समय तेजी से बीत रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र अब भी मोह में बंधे हैं। उन्होंने कठोर लेकिन कल्याणकारी वचन कहे, हे राजन, आपका शरीर वृद्ध हो चुका है, दांत कमज़ोर हैं, स्मृति क्षीण हो रही है, जीवन का अधिकांश भाग बीत चुका है। फिर भी आप संसार के मोह में बंधे हुए हैं। गीता में श्री कृष्ण जी बोलते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। विदुर जी बोले, हे धृतराष्ट्र, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जिस शरीर पर तुम्हें इतना गर्व है, एक दिन वह मिट्टी में मिल जाएगा। गीता में श्री कृष्ण जी बोलते हैं,
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नई धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। विदुर जी के शब्द धृतराष्ट्र जी के हृदय में उतर गए। उन्हें समझ में आ गया कि अब संसार छोड़कर भगवान की शरण में जाने का समय आ गया है। उस रात बिना किसी को बताए धृतराष्ट्र और माता गांधारी हिमालय की ओर निकल पड़े। उन्होंने राजसी सुख, वैभव और परिवार का मोह त्याग दिया। श्री कृष्ण जी की महिमा। भगवान कभी अपने भक्त को भटकने नहीं देते। जब जीव संसार में उलझ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसे सही मार्ग दिखाते हैं। धृतराष्ट्र के लिए वह मार्गदर्शक बने विदुर जी। अगले दिन जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा को नहीं देखा तो वह चिंतित हो उठे। उन्होंने संजय से पूछा, मेरे चाचा कहाँ हैं? माता गांधारी कहाँ है? विदुर जी कहाँ हैं? उसी समय वहाँ देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी बोले, राजन, शोक मत कीजिए। संसार में कोई किसी का स्थायी नहीं है। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनसे विचलित नहीं होता। नारद जी ने बताया, धृतराष्ट्र जी हिमालय पहुंच चुके हैं। वहां वे योग और तपस्या में लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में वे अपने शरीर का त्याग कर देंगे। माता गांधारी भी अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर जी ने भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लिया। लेकिन समय अब एक और बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन वे लौटकर नहीं आए। उधर धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। लोगों में लोभ बढ़ रहा था, क्रोध बढ़ रहा था, छल और कपट बढ़ रहे थे, मानो कलयुग का प्रवेश होने वाला हो। युधिष्ठिर चिंतित होकर बोले, क्या भगवान श्री कृष्ण अब इस पृथ्वी से प्रस्थान करने वाले हैं? श्री कृष्ण की महिमा। जब तक भगवान पृथ्वी पर रहे, धर्म, सत्य और करुणा सुरक्षित रहे। उनकी उपस्थिति मात्र से अधर्म कांप उठता था। वे केवल द्वारका के राजा नहीं, वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की रक्षा की, धर्म की स्थापना की और संसार को गीता जैसा अमूल्य ज्ञान दिया। आज भी जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उनकी कथा सुनता है और भक्ति करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। गीता में
श्री कृष्ण जी बोलते हैं, मनमना भव बद्ध भक्तो मध्याजी माँ नमस्कुरु, अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। प्रार्थना। हे प्रभु श्री कृष्ण, जैसे आपने धृतराष्ट्र को वैराग्य का मार्ग दिखाया, वैसे ही हमें भी मोह से मुक्त कीजिए। हमारे हृदय में अपनी भक्ति का दीपक जलाइए, ताकि जीवन के हर क्षण में आपका स्मरण बना रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य घर घर में बच्चों को हमारी भगवद गीता भागवतम का ज्ञान देना है। हरे कृष्णा।